अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आज पुराम में हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के हवाले से। और आपको पता है कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम गुज़श्ता 10 सालों में अगर हम देखें तो बड़े रैपिड स्ट्राइड्स लिए हैं। और पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट है, अगर अब 20 साल या 15 साल पीछे जाएँ तो कोई ज़्यादा ख़ास जो है वो एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट ने गुज़श्ता 10 सालों में, स्पेशली अगर हम बात करें एशियन गेम्स की और उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन हो, या साथ साथ अगर हमारे जो एक आइकॉन्स बने इस वुमेन क्रिकेट के अंदर, इंस्पायर्ड किया है उन्होंने बहुत सारे और यंगस्टर्स को, ख़वातीन को। बच्चियाँ इस खेल में अब आना चाहती हैं। क्या हर्डल्स हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में? क्या हमारी जो प्लेयर्स हैं इनको आने में कितनी प्रॉब्लम होती है? मेंस के मुकाबले में वुमेंस क्रिकेट को कितनी वैल्यू मिलती है? और इस पर आज हम बात करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी वुमेन स्टार हैं। और पाकिस्तान के लिए 100 से ज़ायद ओडीआईज़ के अंदर 2602 रन बनाए हैं। इसके अलावा T20 भी 100 से ज़ायद खेल चुकी हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मेरे साथ इस वक्त स्काइप से कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मा, यकीनी तौर पर हम बात ज़रूर करेंगे तमाम जो हालात हाज़रा हैं और ख़ासतौर पर जो इस वक्त वुमेन क्रिकेट के मामलात भी हैं। लेकिन बहुत सारी हम बातें ज़रूर वो भी करेंगे कि बेसिकली कितनी मेहनत होती है जो वुमेन क्रिकेटर्स यहाँ तक पहुँचती हैं। क्रिटिसिज्म भी हो जाता है अब तो वुमेन क्रिकेटर्स से भी। एक्सपेक्टेशन मैं देखता हूँ होती हैं कि हमारी आवाम की, मीडिया की। और ऐसा नहीं कि मेंस को अगर तनकीद होती है तो वुमेन को अब नहीं होती है, बल्कि आप लोग भी आप इस प्रेशर को सहती हैं। लेकिन सबसे पहले बिस्मा, यकीनी तौर पर जो गुज़श्ता 2-3 महीने गुजरे हैं और कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करने के मौके नहीं हैं, तो बिस्मा ये कितना मुश्किल रहा या मुश्किल है अब तक कि उस रूटीन जहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने खेल पर तवज्जो देनी होती है, इन 2-3 महीने में सब कुछ तब्दील हो गया? जी, बिल्कुल बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है पूरी दुनिया में और ऑफ़ कोर्स एक एथलीट के लिए बड़ा मुश्किल है घर बैठना और ऐसी सिचुएशन हम में से किसी ने भी फेस नहीं की। सो इट वाज़ क्वाइट डिफरेंट और लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस चीज़ में कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे अब ये सर्कमस्टांसेस हैं एंड वी नीड टू एक्सेप्ट। और अभी हम लोग एज़ एन एथलीट जैसे लॉकडाउन था, हम लोग ना बाहर जा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। घर में अपनी ट्रेनिंग वगैरह वो हम लोग ने की। बट इट वाज़ इट वाज़ टफ मेंटली भी अपने आप को इसमें तैयार रखना, मोटिवेट करना। आगे सिनेरियोज़ नहीं पता अभी हम लोग को क्या हैं, कैसे हैं। सो या स्टिल हम लोग अभी स्टक हैं, लेकिन जिस तरह अभी लड़कों की क्रिकेट होने जा रही है तो होपफुल है कि इंशाल्लाह उनकी अच्छी जो है ये हम लोग को अगर क्रिकेट वहाँ पे विंडो ये खुल जाती है, लड़कों की हो जाती है, तो हम लोग को भी होपफुल है कि वुमेन्स क्रिकेट भी आहिस्ता-आहिस्ता बहाल होगी और हम लोग इंशाल्लाह अपनी जो क्रिकेट है उसको रिज़्यूम कर सकेंगे। तो इसमें कितना मुश्किल होता है कि आप बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, चाहे वो मेंस हो, वुमेन्स हो, और अभी आप खुद बता अगर काइंडली बताएं कितना अर्सा हो गया कि आप लोगों ने प्रॉपर जो एक ग्राउंड में जाके एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो जो एक एनर्जी चाहिए होती है, कोचेस के साथ बैठना होता है, खिलाड़ी बीइंग अ कैप्टन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप खिलाड़ियों के साथ राब्ते में रहें, बात होती है। ठीक है, डिजिटल का दौर है, मुझे पता है कि स्काइप और जूम के ज़रिए आप लोग के कुछ राब्ते रहे हैं, पीसीबी ने कुछ सेशन भी कंडक्ट करवाए थे कुछ लेजेंड क्रिकेटर्स के। लेकिन बिस्मा, कितना अर्सा हो गया कि प्रॉपर वो जो एक क्रिकेट वाला माहौल है उसमें जाकर, स्पेशली बीइंग अ कैप्टन, आप इस चीज़ को मिस करती हैं कि ये जो टाइम है अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल नहीं हो सका उस तरह जो एक कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी था? बिल्कुल, आई डू मिस अ लॉट। काफ़ी चीज़ें हैं डेफ़िनेटली जो हमारी इंटरैक्शन विद प्लेयर्स है, हमारा ग्रुप है और जो खेलना है एक साथ, जो पैशन है हम लोग का, डेफ़िनेटली हम सारे ही उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हम लोग एक फैमिली की तरह रहे हैं और कभी भी इतना अरसा एक-दूसरे से दूर नहीं रहे कि हम लोग एक-दूसरे को देख ना सकें। तो काफ़ी डिफरेंट और ऑकवर्ड सी सिचुएशन है और अ, लेकिन वी हैव टू कोप अप विद इट एंड yes, as captain, as player, I miss everything about cricket कि हम लोग खेल नहीं सकते, ना ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना ग्राउंड्स में जा सकते हैं, इंटरेक्शन नहीं है किसी से भी। सो या आई थिंक जब भी इंशाल्लाह रिज्यूम होगे तो ये जो टाइम गुजरा है इसकी ज़रूर कदर रहेगी। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि लास्ट T20 जो पाकिस्तान ने खेला वो फरवरी 2020 में, और लास्ट ओडीआई जो है वो 2019 में था। तो बिस्मा, यकीनी तौर पर जिस तरह मेंस क्रिकेट के ऊपर भी बात हो रही है और पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड जाना है, वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ मौजूद है, बिस्मा कितना टाइम लगेगा जब कभी ये पाकिस्तान की, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है क्या है कि कौन सी एक पोटेंशियल सीरीज़ है जो आपके ख्याल में, या अगर आपकी इस वक्त कोई बात हुई हो पीसीबी के साथ, कि वो एक रियलिस्टिक चांस हो सकता है, लेकिन
वुमेन क्रिकेट का रिवाइवल के लिए आपको समझते हैं कि कितने और स्टेप लेने पड़ेंगे? चूँकि मेंस क्रिकेट के लिए तो चलें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को और पाकिस्तान को मदऊ किया, ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है, गो कि अभी इसमें टाइम है। बहुत सारे खदशात, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ भी उठ रहे हैं। वुमेन क्रिकेट के लिए बिस्मा करंट सिचुएशन क्या है? किस नैच पे बात हुई है कि दुनिया भर में इस वुमेन क्रिकेट के रिवाइवल के लिए कोई बात अब तक हुई हो? हाँ, हम लोग का जैसे जुलाई में क्वालिफायर्स था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके इन्होंने आई थिंक एंड ऑफ नवंबर आई गेस इन्होंने हम लोग को लिमिट दिया है, टाइम लिमिट इसके लिए। अभी डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस सिनेरियोज आगे के नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो प्लान्ड है वो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वालिफायर्स है। और नेक्स्ट मंथ आई थिंक दे विल रिव्यू थिंग्स कि किस तरह जा रही है और किस तरह हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को बहाल कर सकते हैं और क्या एसओपीज के साथ क्या चीज़ें हो सकती है। तो या वी आर स्टिल वेटिंग, लेकिन डेफिनेटली जो अभी तक जो क्लियर पिक्चर है वो अभी तक कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं अनसर्टेनिटी तो है। और बिस्मा चाहेंगी आप कि कोई इसका सॉल्यूशन निकल आए? और सिर्फ आप नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया भर की जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त उनका फोकस होगा कि मेंस क्रिकेट में तो चले इंग्लैंड में एक सीरीज़ शेड्यूल थी। कोई आपको लगता है कि आने वाली कहीं और बायलैटरल सीरीज़ या कोई और चैंपियनशिप जिसके ऊपर कोई इस वक्त बात हुई हो? आप समझती हैं जैसा आपने कहा कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है, कोई चीज़ यकीनी नहीं है और शायद वुमेन क्रिकेट पर यहाँ पर अरबाब इख्तियार को या आईसीसी को कुछ तवज्जो देनी होगी कि चलें मेंस क्रिकेट तो कहीं ना कहीं बहाल हो रही है, गो कि अभी यहाँ भी बहुत अनसर्टेनिटी है, वर्ल्ड T20 का कुछ नहीं पता, एशिया कप के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो समझती है कि मेंस क्रिकेट एक दफ़ा रिवाइव होगी तो फिर वुमेन क्रिकेट का नंबर आ जाएगा, या आप समझती नहीं कहीं ना कहीं दोनों को साथ चलना चाहिए? आई एम होपफुल, आई थिंक डेफिनेटली ये आईसीसी के लिए सबके लिए एक टेस्टिंग टाइम है, कि इस वक्त क्रिकेट को बहाल करना। और जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो लाइंड अप है। आई एम होपफुल कि वो अच्छी तरीके से गुजर जाए और उससे पे बहुत से जो क्वेश्चन मार्क्स है उसके आंसर्स मिल सकते हैं। हर कोई जो बोर्ड अपने तरीके से प्लान आउट कर सकता है। डेफिनेटली हर किसी को, हर बोर्ड को, आईसीसी को टाइम चाहिए किस तरीके से हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेटली लाइफ है हर किसी की, वो कोई भी रिस्क में डालना नहीं चाहेगा। और सारे एसओपीज को कवर करके आई थिंक जो भी हमारा बोर्ड जो भी आगे जो डिसीजंस लेगा वो उसको मद्देनजर रखते हुए करेगा। इसमें ज़ाती तौर पे जो आपकी रूटीन होती थी इस लॉकडाउन से पहले और अब, जबकि 2-3 महीने से कुछ ज़्यादा क्रिकेट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो कितना बड़ा फ़र्क आया? और इस वक्त रूटीन जो है वो आप समझती हैं मेंटली तौर पे, फिज़िकली तो चलें आपको वो एक चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेंटली भी आप समझती हैं कि इस चीज़ का असर खिलाड़ियों पर, चाहे वो वुमेन क्रिकेटर हों या मेंस क्रिकेटर हों या किसी और खेल के, एक एथलीट जो घर में बैठने का आदी नहीं है, 2-3 महीने उसको घर बैठे हुए हो जाएँ, मेंटली भी कितना चैलेंज है? और इस मेंटली चैलेंज को किस तरह आप भी कोप कर रही हैं बिस्मा? और अगर आपके इस वक्त कोई और वुमेन क्रिकेटर्स आपकी जो प्लेयर्स हैं या और जो इस वक्त कहीं स्पोर्ट्स पर्सन सुन रहे हैं, इसका रेमेडी क्या है? किस तरह अपने आप को इंगेज करना है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं स्ट्रेस भी ना ले लें, आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो रहे हों, कहीं ना कहीं वो कहते हैं लाइफ हैज़ टू गो ऑन, तो किस तरह आप टाइम इस वक्त अपना गुजार रही हैं घर पर? तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग काफ़ी देर से क्रिकेट के साथ ज़्यादा स्टक थे, बिज़ी टाइम था हम लोग के साथ, हम लोग का फैमिलीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। लेकिन अब हम लोग को जितना टाइम मिला फैमिली के साथ, कनेक्शन बड़ा अच्छा बन गया है। सब एक-दूसरे को बड़ा डीपली जानना शुरू हो गए हैं। और डेफ़िनिटली एज़ एथलीट क्रिकेट हमारे पैशन है और हम सारे उसको बड़ा मिस करते हैं। और जिस तरह हम पहले ट्रेनिंग करते थे, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था, घर पे ट्रेनिंग करनी थी, उसमें एक टाइम पे फिर आपको आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती थी। हम्म। अपने आप को मोटिवेट करना उस टाइम पे वो बड़ा ज़रूरी था। और मेरे ख़्याल से वो एक-दूसरे से बात करके पीसीबी ने जिस तरह हम लोग के वसीम अकरम और बाबर आज़म के साथ सेशंस कंडक्ट कराए, उससे हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। हम लोग एक-दूसरे से क्रिकेट डिस्कशन करते रहे। फिर अपनी वीडियोज़ जो है बैटिंग वीडियोज़, मैचेज़ वो देखती रहती हूँ और लड़कियों से बात करती रहती हूँ। हम लोग एक-दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई भी किसी वक़्त डाउन ना हो। और इंशाल्लाह हम लोग पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं कि जब भी इंशाल्लाह रिज़्यूम होए तो हम लोग एक अच्छे तरीके से आएँ वापस और एक अपने जो क्रिकेट है उसको रिज़्यूम कर सकें। और इसमें यकीनी तौर पर खुद भी आप इस वक्त जो है वो एक तजर्बेकार प्लेयर हैं अब, लेकिन ऑब्वियसली आपका अपना गेम पे फोकस तो है, लेकिन एक कैप्टन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिस्मा? आपने कितना रियलाइज़ किया इस लॉकडाउन के अंदर कि कैप्टन का बोर्ड के साथ राब्ता, खिलाड़ियों के साथ राब्ता
एक ऑब्वियसली मेंटली या हम कह सकते हैं ना कि एक चैलेंज के तौर पर कैप्टन को कितना बिस्मा इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है, और आपने क्या स्टेप लिए कि जो बोर्ड के साथ तो चलें राब्ता रहे, सेशन होते रहें, आइडियाज़ एक्सचेंज होते रहें, साथ साथ आपकी क्रिकेटर्स के साथ, आपकी जो टीम मेट्स हैं उनके साथ आपका राब्ता रहे और एक फोकस रहे। तो बिस्मा इस चीज़ को आपने फ़ील किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस प्रेशर को, कि नॉर्मल हालात के मुकाबले में ये मुझ पर अब बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं यहाँ पर सबके लिए सोचूं, सबके साथ कांटेक्ट में रहूं, और यकीनी तौर पे आपने ऐसा किया भी होगा। हाँ, आई यूज्ड टू कॉल, मैसेज, और कोशिश करती हूँ उनके साथ कनेक्ट रहूँ और उनसे पूछती रहूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एवरीवन इज़ सेफ, उनकी फैमिली, फाइनेंशियल सब ठीक-ठाक है। जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम लोग एक-दूसरे का ख़्याल रखें, जो हमारे सर्कल में है। किसी को कोई ज़रूरत है तो हम ज़रूर उनकी हेल्प के लिए जाएँ। सो मैंने इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखा है कि एज़ बीइंग अ कैप्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस सर्कल में एक-दूसरे का ख़्याल रखें और देखें कि कौन किस सिनेरियो से गुज़र रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी जो है हम लोग सारी मिल के लड़कियाँ एक-दूसरे से इन टच रहती हैं और कोशिश करती हैं कि अगर कोई दूसरा इन नीड है उसकी ज़रूर हेल्प करें और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि लड़कियों को मोटिवेट करके रखा जाए, क्योंकि आई नो एज़ बीइंग अ कैप्टन के काफ़ी मुश्किल है और क्योंकि हर कोई डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से है और उसमें हर वक़्त अपने आप को मोटिवेट रखना इट्स नॉट ईज़ी। पर ये है कि एज़ बीइंग कैप्टन जो मेरी ड्यूटी है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोशिश यही करती हूँ कि उस पे लड़कियों को मोटिवेट रखूँ और किसी किस्म की उनको हेल्प की ज़रूरत हो उसमें ज़रूर उनका साथ दूँ। ठीक है बिस्मा, यकीनी तौर पर कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ नहीं हो सकी थी, इंडिया ने पॉइंट्स अवार्ड हुए, फिर पीसीबी ने बड़े ज़बरदस्त स्टेप लिए हैं वुमेन क्रिकेट के अंदर, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के जो अमाउंट्स हैं उनको बढ़ाया गया है, आपकी ट्रैवलिंग जो है वो फर्स्ट क्लास में हुई, और सारी जितनी भी चीज़ें, वसीम खान साहब का इस पर बड़ा फोकस है। लेकिन मैं आज थोड़ी सी ओवरऑल ये भी जानना चाहूँगा, और आप काइंडली इस पर अगर खुल कर बात कर सकें, कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बिस्मा, वुमेन क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट को शुरू करना और साथ साथ फिर उसमें आगे बढ़ना, इन सारे चैलेंजेस को फेस करना, मेंस क्रिकेट के मुकाबले में वुमेन क्रिकेट को क्या चैलेंजेस हैं, तो बिस्मा आपकी अपनी स्टोरी कि आपने किससे इंस्पायर्ड होकर जो है वो क्रिकेट शुरू की, और क्या आसान था एक किसी तरह, जैसे हमारे एक मेंस क्रिकेट के अंदर एक लड़का या बच्चा जब क्रिकेट के मुताबिक सोचता है तो उसको आसानी हो जाती है, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कोई सोसाइटी में इतने चैलेंजेस नहीं होते। सो बिस्मा आपकी क्या स्टोरी रही, और ओवरऑल कितना चैलेंजिंग है अभी ये? अ, मैं घर पे खेलती थी। भाई, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारे जो मेरे बाबा, भाई, कज़न, हम सारे मिलके खेलते होते थे और बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि जो भाई ने करना है वो मैंने करना है। हम्म, तो वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था और घर में हमारे वैसे भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। तो आई रिमेंबर मैं 8th क्लास में थी और ट्रायल्स हो रहे थे लाहौर में। जी। तो मेरे जो अंकल हैं, मेरे बाबा, उन्होंने कहा कि तुम जाओ और इसमें ट्रायल्स दो। आई वाज़ लाइक यार, मुझे शौक नहीं है। हम्म, मैं बस घर की हद तक खेलती हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा ट्राई करने में क्या है, चली जाओ। सो मैंने जाके ट्रायल्स दिए तो वहाँ पर उनको सर-ए-इम्तियाज़ उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा इस लड़की में टैलेंट है जी। और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, इसको आप लोग, क्योंकि मैं हार्ड बॉल से नहीं खेलती, टेनिस बॉल से खेलती थी। उन्होंने कहा कि उसको प्रैक्टिस कराएँ हार्ड बॉल से। सो आई रिमेंबर मेरे फादर जो हैं वो हम्म, मुझे 3 मंथ्स लेके जाया करते थे प्रैक्टिस अकेडमी और शफ़क़त नाम जाया करते थे और वहाँ पे मैंने अपनी जो है 3 मंथ्स अपने आप को वहाँ पे पॉलिश किया और वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन हुई। हांगकांग की सीरीज़ थी, आई थिंक इन 2006 में मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हुई। सो आई रिमेंबर मैं एक्चुअल प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में आना नहीं चाहती थी। जी। मुझे क्योंकि छोटी थी, इतनी सोच नहीं थी। तो लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली का इसमें बड़ा सपोर्ट था और उन्होंने फिर मुझे इस पे कहा कि तुम अपना करियर परस्यू करो और आई रिमेंबर कि अ, उस वक़्त कुछ मनी कुछ नहीं होता था, 300 हमें मिला करता था सिर्फ़ डेली, हम्म, रोज़ की। लेकिन हम लोग का पैशन था, हम लोग शौक से खेलते थे और मेरे ख़्याल से उसी पैशन ने वो हम लोग को ड्राइव किया और यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, पाकिस्तान टीम की वुमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मेरे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर बिस्मा से ना सिर्फ इनकी ज़ाती ज़िंदगी, कैरियर के हवाले से बात करेंगे, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब चैलेंजेस हैं, रूल चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की, और हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, सब डिस्कस करेंगे बिस्मा के साथ इस ब्रेक के बाद।
पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान वुमेन टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ मेरे साथ मौजूद हैं। और बिस्मा, आपका ओडीआई डेब्यू 2006 में अगेंस्ट इंडिया हुआ, और उसके साथ साथ अगर हम टी20 डेब्यू देखें 2009। तो पहली मरतबा बिस्मा जब पाकिस्तान टीम के लिए कॉल आई तो किसने बताया, क्या ऐसा साथ थे, फैमिली से कैसी सपोर्ट मिली, और साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, तो कुछ यादें शेयर कीजिएगा। अम, बाबा को कॉल आई थी और हम्म, बाबा ने मुझे बताया था कि इस तरह तुम्हें बुला रहे हैं और वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि तुम जाओ और ज्वाइन करो। आई वाज थोड़ी रिलक्टेंट थी मैं कि मैंने नहीं जाना, छोटी थी, पैम्पर्ड थी घर पे, तो घर वालों को छोड़ना नहीं चाहती थी। और आई रिमेम्बर जब मैं शुरू कैंप्स में जाती होती थी तो मैं रोती थी वहाँ पर कि मुझे घर जाना है। लेकिन उसके बाद यूज्ड टू हो गई चीज़ों के लिए। और अ, मैं गैरिसन एकेडमी फॉर गर्ल्स वहाँ से स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। और आई रिमेम्बर आई वाज इन 8th क्लास और मुझे कैंप में जाना था और मेरी स्टडीज़ काफ़ी अफेक्ट हो रही थी। तो वहाँ पे मेरे जो स्कूल वाले उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इजाज़त दी कि मैं कैंप्स में जा सकूँ और फिर अपनी जो रेगुलर स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकूँ साथ। बिस्मा, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान टीम के लिए चले कॉल तो मिल गई, लेकिन इतना लंबा अरसा आप खेलेंगी, पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान बनेंगी, और साथ साथ फिर जिस माशाल्लाह पोजीशन पे अभी आप हैं कि आपने लीड करना है पाकिस्तान क्रिकेट को, आपने इनिशिएट लेना है, आपने बोर्ड के साथ बात करनी है, एक लीडर का रोल भी आपको प्ले करना है, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि जैसा आपने कहा कि शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट पे कैसे साथ साथ डेवलप हुआ, और सोचा था एक दिन पाकिस्तान की कप्तान बन जाएंगी आप? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि मैं खेल जाऊँगी और इतने प्रोफ़ेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे खेलूँगी। और कप्तानी का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान नहीं करती और जो प्रेज़ेंट सिनेरियो आते रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ। और जब स्टार्ट लिया था उस वक़्त थोड़ा-सा आई वाज़ लाइक कि मुझे नहीं करना, लेकिन सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट उनकी वज़ह से उन्होंने मुझे विज़न दिया कि तुम कर सकती हो। देन आफ्टर 2-3 सीरीज़ आई रियलाइज़्ड कि यार मैं अगर इस करियर में आ गई हूँ और जो बाकी कॉम्पिटिशन है लोगों का और हम्म। जो बाकी एथलीट्स हैं इन वर्ल्ड, मुझे उनको कम्पीट करना है। देन आई स्टार्ट चेंजिंग माई सेल्फ, माई माइंड, अपनी रूटीन्स, ट्रेनिंग सब कुछ मैंने बिल्कुल चेंज किया। और अपनी जो फ़िटनेस है उस पे बहुत ज़्यादा काम किया, जो कि पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, ना मेरा शऊर नहीं था आप कह लें कि ट्रेनिंग के बारे में कि फ़िटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में। जी। लेकिन 2-3 सीरीज़ के बाद सबसे वर्ल्ड में मिल के एथलीट को देख के, टीम्स को देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िटनेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन क्रिकेट। तो मुझे इस पे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आई स्टार्ट माई सेल्फ कि मैं ट्रेनिंग करती रहती थी और हार्ड वर्क अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल जो अटेंशन थी वो बिल्कुल अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने में लगा दी थी। ठीक है बिस्मा, बहुत ज़्यादा फिटनेस पे आजकल बात होती है, खासतौर पे मेंस क्रिकेट के अंदर, और अब तो तमाम स्पोर्ट्स में वुमेन क्रिकेट के अंदर भी बहुत कंपटीशन है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट प्लेयर, ये कल्चर आप समझती हैं कि डेवलप हुआ है, या जब आप लोग शुरू शुरू में खेल रहे थे तो उसकी कोई नो हाउ थी कि किस तरह आपने फिटनेस पे भी काम करना है, अपने जो स्किल लेवल है उसको इम्प्रूव करना है, तो आप समझती हैं कि मेंस क्रिकेट के मुकाबले में जो अब तक भी वुमेन क्रिकेट को फैसिलिटीज़ हैं, या आगे बल्कि प्रीवियस अगर बात करें माजी में जब आप क्रिकेट खेलना शुरू कर रही थी, कितना आपको फ़र्क नज़र आया, और आप समझती हैं कि ये वो एक सेगमेंट है जहाँ फिटनेस हो गई, स्किल हो गया, या टैलेंट हंट है, यहाँ अभी ऑब्वियसली चूँकि वुमेन क्रिकेट को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 10 से 15 साल मेनली हम कह सकते हैं, गो के शुरू तो 90s में हो गई थी, लेकिन आप समझती हैं किन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जो वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे? देखिए, अगर अब का सिनेरियो देखूँ और जो पहले जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, बहुत वास्ट वास्ट डिफरेंस है वहाँ हम्म, पर। और जब मैंने स्टार्ट लिया था तब ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अब जो हमारा मेन फोकस एज़ टीम, एज़ इंडिविजुअल्स हमारा यही है कि हम लोग अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करना है। और अगर आप पिछले 2-3 साल से देखेंगे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया अपनी हम्म, फ़िटनेस लेवल्स पे। और हमारा जो फ़िटनेस स्टैंडर्ड है एज़ टीम वो काफ़ी इम्प्रूव किया है और हम लोग अभी इस इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हैं। जो हम लोगों ने दूसरे मुल्कों में देखा और अपनी जो टीम में देखा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डिफरेंस नज़र आता है वो फ़िटनेस का ही था। वो काफ़ी जानदार और पावरफुल हैं और हम्म। स्टिल हम लोग इस पे अभी लैग कर रहे हैं, पर वी आर वर्किंग ऑन इट। और इंशाल्लाह ये पता है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग उसका रिजल्ट हासिल करेंगे। टीम काफ़ी अच्छी आई वुड से कि एक
अच्छे जी। चैनल पे जा रही है। स्टिल अब यंग और सीनियर्स का एक कॉम्बिनेशन है। यंग प्लेयर्स वो अभी सीख रहे हैं और जो सीनियर्स है कोशिश करते हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है उनके साथ ट्रांसफर करते रहें। और द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोग अभी आई बिलीव कि हमें जो अभी लैक कर रहे हैं दैट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। एंड हम लोग अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ हुँ, देखेंगे हम लोग अपना एक मोमेंटम बना लेते हैं, बट जहाँ से रिजल्ट चेंज होता है हम लोग वो मोमेंटम वहाँ पर छोड़ देते हैं, वो ठीक है। मूवमेंट छोड़ देते हैं। तो हमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन चीज़ों पे काम करना, कि कॉन्शियसली हम लोग उस पे काम कर रहे हैं ताकि हम विनिंग अपना जो रेशियो उसको बढ़ा सकें। मैंने कोशिश की कि आपकी जो जर्नी रही है और ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस होते हैं, जो बात करें क्रिकेट के जो सीरियस टॉपिक हैं, उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, हम आएँगे। लेकिन एक तो कहते हैं फ्रैंकली तौर पे कि कितना जो है वो बिस्मा हमारे यहाँ जो खाने-पीने के मसले जो है ना, वो मेंस क्रिकेट से भी हम बात करते हैं तो हमारे खाने-पीने जो है वो बहुत चटपटे हैं और आपको बड़ा मुश्किल होता है इनको छोड़ना। तो कभी स्टेज ऐसा आया जब आहिस्ता-आहिस्ता फ़िटनेस पे ज़्यादा बात हुई, फ़ोकस हुआ, तो क्या-क्या छोड़ना पड़ा और क्या-क्या चीज़ें थी जो नहीं पसंद थी, खानी पड़ी? बहुत ज़्यादा मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और स्वीट बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी। हुँ, चॉकलेट्स माय फेवरेट। लेकिन फिर जब फ़िटनेस पे मेरा रुझान हुआ और मैंने इस पे ज़्यादा अपना एम्फसाइज़ करना शुरू किया, सो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा हुँ। और हेल्दी डाइट उस पे अपने आप को लाना पड़ा। इट वाज़ नॉट ईज़ी। और ऐज़ आपको पता है कि हमारे जो फैमिली कल्चर है, आप लोग को खाने हर वक़्त खिलाते रहते हैं जब आप हुँ, घर पे आओ। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली को उसको अंडरस्टैंड कराना कि हमारी रूटीन क्या है, हमारी डाइट की ज़रूरत क्या है। सो मेरे ख़्याल से वो चीज़ है कि जो बड़ी मिसिंग थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस पे मैं थोड़ा कामयाब हो गई हूँ अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी अम्मी को समझाने में। और वो मेरी हेल्प करती है कि जो जिस किस्म की मुझे डाइट चाहिए जी। वो मुझे खाने देती है। वो ज़बरदस्ती एम्फसाइज़ नहीं करती कि यार तुम बिरयानी खा लो, मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं तो खा लो। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं अभी कंट्रोल कर लेती हूँ। तो खुद भी कोई आपको कुकिंग का शौक है? और स्पेशली क्वारंटीन पीरियड के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मर्दों ने भी कुकिंग शुरू कर दी जिनको नहीं भी आती थी। तो आपका है कोई शौक और अमल किया इन 2-3 महीनों में कुछ अम्मी से सीखने का मौका मिला? देखिए, एथलीट्स अगर आप पूछेंगे तो सारे ये कहेंगे कि शौक से तो कोई भी नहीं करता, हुँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सारे कर लेते हैं। इसी तरह था क्वारंटीन में, टाइम काफ़ी था तो कभी हुआ तो मैंने कुछ बिरयानी बना ली है, कुछ स्वीट डिश बना ली, इस तरीके से जो है चीज़ें। कभी और कोई चिकन कढ़ाई बना ली, तो डेफ़िनेटली उस टाइम को इस तरह यूज़ किया है। ठीक है। वापस आते हैं क्रिकेट के जो सारे टॉपिक्स हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि बीइंग अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, बिस्मा ये इस पोजीशन को कहाँ रेट करेंगी? पाकिस्तान की मेंस टीम हो, चेयरमैन पीसीबी हो या चीफ सिलेक्टर्स हों, हर वक्त खबरों में रहते हैं, तनकीद होती है, शाबाश भी कभी-कभी मिल ही जाती है टीम जीते। आपने क्या रियलाइज़ किया? अगर आप आज बता सकेंगे पाकिस्तान की मेंस टीम के मुकाबले में वुमेन टीम की कैप्टन को अब मेंटली कितना टफ होना पड़ता है, कितनी तनकीद होती है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आप तक पहुंच भी जाती है और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट भी मिलती है कभी-कभी आप लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ से। सो कैसा रेट करेंगी, इस प्रेशर को फ़ील किया आपने? मैं मेरी कोशिश है, मैं आउटसाइड जो प्रेशर है उसको लेने की कोशिश नहीं करती। आई नो माई सेल्फ कि मैं कुछ भी करूँगी, मैं अपना उसमें 110% दूँगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फील कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितना ऑनेस्टी से मैं इसको निभा सकती हूँ। और मैं कैप्टनसी को इसलिए देखती हूँ कि ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और मैं मुल्क के लिए जितना अच्छा कर सकती हूँ। और आई नो कि क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन हर चीज़ होती है, पर वो चीज़ मैं अपने सर्कल में नहीं लाने देती हुँ। और जो मेरी ड्यूटीज़ है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना फ़ोकस जो है वो उस पे ही रखूँ। ठीक है और साथ-साथ बिस्मा कुछ अगर हम बात करें हालिया दिनों में तो कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश की गई जैसे स्पेशली अगर मैं सना मीर की बात करूं ऑब्वियसली सिलेक्शन के मामलात पे आपका ज़्यादा से नहीं है या अगर है तो बताइएगा वो ऑब्वियसली अरूज मुमताज़ से हम ज़रूर बात करेंगे लेकिन आप समझते हैं कि ऐसा कुछ था कि सना मीर बीइंग आइकॉन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट कोई इख्तलाफात हो गए थे, कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज आपके पास मौका ज़रूर है कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। एक अवामी तासुर बना हुआ है कि जनाब शायद सना मीर जो है वो नाराज़ होके गई हैं या कोई सिलेक्शन के मामलात पे उनकी कोई या कैप्टन की
तो ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन सिलेक्शन और या सिलेक्टर के साथ ज़्यादा उनकी इख्तलाफाती खबरें आईं। क्या हुआ क्या था बिस्मा बताइए कि सना मीर के हवाले से कब आप लोगों ने रियलाइज़ किया ओवर द टाइम, जब आपको लगा कि अब हमें यंगस्टर्स की तरफ जाना है? ओवरऑल सिचुएशन क्या रही पिछले 1-2 साल में? देखिए, साना डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस प्लेयर थी और उनका रद्द-बदल कोई भी नहीं था, और जो वो डिलीवर कर सकती थी और जो पास्ट उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, डेफिनेटली उस पे उनको बहुत एप्रिशिएट करना चाहिए हम लोग को। और अ, सना ने एक बीच में डेफिनेट ब्रेक ले लिया था अपने लिए, जो उनका एक ज़ाती एक अपना डिसीजन था। एंड देन जो मेरी एज़ बीइंग अ कैप्टन, डेफिनिटली जितने भी आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो मेरी वर्ल्ड कप से पहले बातचीत थी, वो यही थी कि आई वांट एक्सपीरियंस प्लेयर को मेरे साथ जाएँ। ठीक है। और लेकिन जो डेफिनेटली फाइनल से है, वो हमारे सिलेक्शन कमेटी का था, और जो भी सिलेक्शन लिया गया वो इसी पे लिया गया कि उनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज़ और इस तरह की चीज़ें पे उनका वो था, और जिसमें बहुत से यंगस्टर्स को चांस मिला। और आई होप सना अपने इन फ्यूचर अपना कोई भी फील्ड जिसमें वो जाती है, और उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करे। ठीक है। बिस्मा, बीइंग अ कैप्टन, जैसे मेंस क्रिकेट में बात होती है कि कैप्टन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए सिलेक्शन पे भी, और ऑब्वियसली जब उसने टीम को लड़ाना होता है, खिलाना होता है, तो आपकी कितनी इनपुट रहती है बिस्मा सिलेक्शन के मामलात पर? और सना के मामले का अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या समझती हैं कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त ठीक था? एक चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर अच्छी लगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको प्रेज़ किया, उनको बहुत अच्छे तरीके से रुखसत किया गया। एक अच्छी रवायत डली कि पाकिस्तान की जो पहली बड़ी सुपरस्टार थी, उनका मेंस क्रिकेट की तरह नहीं हुआ कि वो अचानक से गायब हो जाएं और फिर रिटायरमेंट का पता ही कोई नहीं। लेकिन एटलीस्ट वुमेन क्रिकेट में समझती है एक अच्छी मिसाल तो कायम हुई कि किसी अच्छे अंदाज से, अच्छे नोट पे उन्होंने अनाउंसमेंट की, पीसीबी ने उनको प्रेज़ किया, आप सब ने भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो शी डिज़र्व्स ऑल द प्रेज़, और जो उनकी परफॉर्मेंसेज़ है हमारे मुल्क के लिए, मेरे ख़्याल से उनको कोई भी मैच नहीं कर सकता। शी इज़ अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ आवर क्रिकेट, ऑफ आवर कंट्री, और उन्होंने पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम मनवाया, और जिस पे हम सबको उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख़्याल से डेफ़िनिटली जो आइकॉन वो हमारे लिए है, और उनको जी, जी। जो भी हम लोगों ने पीसीबी ने इनके लिए किया है, हम होपफुल कि जब भी क्रिकेट रिज्यूम होती है, हम कुछ ना कुछ, जब हम सब मिलते हैं, जब मिल सकें एक-दूसरे से, हम कुछ ना कुछ उनके लिए एज़ प्लेयर्स हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके लिए कुछ गैदरिंग करें, और उनको उसमें हम लोग एक अपनी तरफ से एक थैंक यू का मैसेज है कुछ उनको दे सकें। ठीक है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बिस्मा मरूफ हमारे साथ हैं, और प्रोग्राम में आखिरी पार्ट में जब वापस आएंगे तो कुछ इंटर क्रिकेट के चैलेंजेस जो हैं उन पे बात करेंगे बिस्मा के साथ। स्टे ट्यून्ड। आखिरी पार्ट में बिस्मा के साथ क्रिकेट के मौजू पे बात करेंगे ज़्यादा। और बिस्मा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है, जैसा उन्होंने वसीम खान साहब इस बारे में बड़ा फोकस रखते हैं, उनके बयानात भी मौजूद हैं कि वो वुमेन क्रिकेट को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। आप लोग को फर्स्ट क्लास के टिकट्स वगैरह में ट्रैवलिंग करवाई गई। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आप लोग का अमाउंट है उसको बढ़ाया गया। तो ये कितनी इंकरेजमेंट है और कितना मच नीडेड था बिस्मा के वुमेन क्रिकेट को भी ये तमाम तर रिस्पेक्ट मिले, उनको तवज्जो मिले? जी सर, वसीम और जो मैनेजमेंट आई है इनके आते आए हैं, तो वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्फसाइज़ किया, व्हिच इज़ गुड फॉर आवर क्रिकेट, बिकॉज़ हमें ये ज़रूरत थी कि हमें हमारे क्रिकेट को ऑन किया जाए, और हमारी फैसिलिटीज़ को ज़्यादा किया जाए, ताकि हम अपने क्रिकेट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और जो भी इक़दामात लिए गए हैं वो वुमेन्स क्रिकेट की बेहतरी के लिए लिए गए हैं, और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह आने वाला वक़्त एक अच्छा नज़र आ रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ेगी, और जो क्रिकेटर्स हैं जो हमारे, हम लोग अपना ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे, लेकिन अब हमारे अंडर 19 का जैसे वर्ल्ड कप है, अंडर 19 के कैंप्स लगाए गए हैं, और जो आने वाला टैलेंट है उसको पॉलिश किया जा रहा है, व्हिच इज़ गुड टू सी। इसमें बात होती है क्रिकेटर्स के कि अगर पीसीबी ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई शुरू की है, अब आप लोगों को अटेंशन मिलती है, मीडिया कवरेजेस मिलती हैं, तो खिलाड़ियों को भी वो एक ज़ाहिर बात है, 10-15 साल हुए हैं अभी वुमेन क्रिकेट को प्रॉपरली एक मेन स्ट्रीम में आए हुए। लेकिन आप समझते हैं खिलाड़ियों को अब कितनी और जिम्मेदारी और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि जब फैसिलिटीज़ ही मिलना शुरू हो गई हैं, मीडिया की तवज्जो भी है, अब आप लोगों को माशाल्लाह, चाहे आप हों, सना हो या निदा डार हो, जितनी भी और प्लेयर्स हैं, आप लोग माशाल्लाह लोग जानते हैं, लोग आप लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों को
फॉलो करते हैं। तो आप समझती हैं कि हमारे क्रिकेटर्स को भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए पहले से ज़्यादा कि अब हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो तवज्जो दी जा रही है, हम उसको पे बैक भी करें? बिल्कुल, डेफ़िनेटली, क्योंकि आई बिलीव कि डिफरेंट फेजेस ऑफ क्रिकेट हमारे गुजरे हैं। या जब हमने स्टार्ट लिया था तब वुमेन्स क्रिकेट को हम लोग डेवलप कर रहे थे, एक नाम उसका बना रहे थे पाकिस्तान में। आई थिंक काफ़ी हद तक वो चीज़ डेवलप हो चुकी है और सना ने वो टेन्योर गुज़ारा है। और जब से टेन्योर मेरे पास आया है, जब मेरी लीडरशिप स्टार्ट हुई है, उससे आई फ़ील कि हम लोगों पे रिकॉग्निशन, लोगों ने हम लोग को जानना शुरू कर दिया हुआ था। और हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम रिज़ल्ट्स लेकर आ सकें, उसको परफ़ॉर्म कर सकें। आई थिंक अब जो है बहुत डिफरेंट सिनेरियो है कि हम लोग को इस टीम को मनवाने के लिए हम लोग के रिजल्ट्स अच्छे लेकर आने हैं, और जैसे हमारी परफॉर्मेंसेस और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की बढ़ जाती है। और वी नो कि अटेंशन है, प्रेशर होगा, क्रिटिसिज्म होगा, सब लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो उससे मेरे ख्याल से एक मोटिवेशन भी मिलती है प्लेयर्स को, कि हम लोग को बैक किया जाए, हम लोग को देखा जा रहा है, और फिर हर प्लेयर जो है वो कोशिश करता है कि वो अपनी अच्छी एफर्ट करे और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज़ है वो टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन में लेकर आ सके। ठीक है, बिस्मा पाकिस्तान में चाहे मेंस क्रिकेट हो, हॉकी हो या स्क्वॉश या अब चूँकि वुमेन क्रिकेट भी पॉपुलर है और मीडिया कवरेजेस मिलती हैं, आप लोग की टीम की अनाउंसमेंट हो तो तनकीद भी आती है कि कहाँ शायद अच्छा हुआ, कहाँ शायद अच्छा हो सकता था। एक क्रिटिसिज्म उसका मैं जवाब ज़रूर आपसे चाहूँगा, आपके वो मौका है कि आप अपना भी यहाँ मौक़िफ़ ज़रूर दीजिए कि एक तासुर ये बनाने की कोशिश की गई है या एक तासुर ये एक मौजूद है कि शायद वुमेन क्रिकेटर्स जो बहुत अरसे से एक साथ खेल रही हैं, कोई प्लेयर्स पावर्स बन गई है कि कोच जो है वो ज़्यादा अरसा कोई लंबा टिक नहीं पाता या हम देखते हैं चेंजेस हैं। बिस्मा सिचुएशन क्या है? आपके पास मौका है आज इसको क्लैरिफाई करने का कि क्या ऐसा है कि आप लोग की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या से है कि किस कोच को रखना है, किसको नहीं रखना? आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, कोचेस की अपॉइंटमेंट, कैप्टन की अपॉइंटमेंट, स्टाफ की अपॉइंटमेंट, वो बोर्ड का डिसीजन, इट्स नॉट हमारे किसी भी प्लेयर से ना चीज़ वो पूछी जाती है, ना हुँ, उनकी उसमें कोई सही होती है। इट्स बोर्ड डिसीजन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो हुँ। उनकी फाइनल से होती है टीम बनाने में। इसी तरह बोर्ड का डिसीजन कि वो देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है, और हम लोग को जो भी कोचेस अपॉइंट होते हैं, हम लोग उनके साथ खुश होते हैं काम करने के लिए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना फ़ायदा उठाया जा सके। और एज़ बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर हम लोग की ये कोशिश होती है कि जो यंगस्टर्स हैं, वो जो आए हैं, उनको हम अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र कर सकें, और जो गलतियाँ हमने की है, जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, वो उनको हम सिखा सकें, और वो उस फ़ेज़ से ना गुज़रे जिन फ़ेज़ से हम गुज़रे हैं। क्योंकि अब जो है वो मुझे की अटेंशन ज़्यादा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंटली रेडी हों और हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। अच्छा, मार्क कोल्स थे, उसके बाद मैंने देखा कि इकबाल इमाम साहब को जो है वो ज़िम्मेदारियाँ मिली, फिर अब वो नहीं है और अब पीसीबी ने ऑब्वियसली एक नया कोच का इंतखाब करना है। तो बिस्मा, आप समझते हैं कि हालिया 2-3 सालों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, हम देखते हैं जलालुद्दीन साहब भी थे, लॉन्ग टर्म आप समझती हैं कुछ होना चाहिए? अब जब एक नया कोच आएगा, आपकी क्या राय है कि बीइंग अ कैप्टन ऑब्वियसली दोनों फॉर्मेट के अंदर एक कंटिन्यूटी, एक प्रोसेस को चलने देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि नए कोच की तैनाती के हवाले से आपकी बेसिक एक ओपिनियन क्या रहेगी कि ऐसा हो जाए तो आपको टीम को फ़ायदा होगा? जी, बिल्कुल, किसी भी कोई भी रिज़ल्ट हासिल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी दी जाए, फिर साथ-साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती रहे, और फिर आप टीम के परफ़ॉर्मेंस और ग्राफ को देख सकते हो। और आई विश कि हमारे जो भी नेक्स्ट कोच आए, हम उनके साथ अच्छी तरीके से काम कर सकें। और क्योंकि आई बिलीव कि टीम एक ऐसे लेवल पे खड़ी है जहाँ तक हमारी बेसिक्स कवर हो चुकी हैं। हुँ। वी नीड एक्स्ट्रा पुश, जहाँ से हम टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सके, जहाँ पर टॉप 4 टीम्स हैं, वो किस तरीके से सोचती हैं, क्या वो ट्रेन करती हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी फैसिलिटीज़ क्या है। हम लोग उस तरीके से माइंडसेट से सोचें और टीम को उस लेवल पे लेके जाने के लिए मेरे ख़्याल से ये बड़ा ज़रूरी रहेगा कि हम सारे एक पेज पे रहें और राइट डायरेक्शन के लिए वुमेन्स क्रिकेट के लिए काम करते रहें। मुल्की और गैर मुल्की दोनों कोचेज़ के साथ आप लोगों ने आखिरी 2 साल में काम किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मार्क कोल्स हो जाएँ या अगर हम इकबाल इमाम साहब की कोचिंग की बात करें, क्या समझती हैं कि वुमेन क्रिकेट में कोचिंग की अहमियत क्या है? और दोनों एक्सपीरियंस विद फॉरेन कोच, पाकिस्तानी कोच, कोई ख़ास डिफ़रेंस आपको दिखाई दिया? ऑब्वियसली जो बाहर से कोच आए हैं, उनका एक अपना कल्चर होता है, और जो वो लेकर आए थे, और जो जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था,
उनकी रूटीन्स थी वो हम लोगों ने फ़ॉलो की, जो कि टीम को भी उससे हेल्प हुआ। डिफरेंट चीज़ें जो हम लोग उनसे पिक ऑन किए और वो अब स्टिल हम लोग अपने टीम के साथ हम लोग कैरी करते हैं, उसको हम रेगुलर करते रहते हैं। सर इकबाल हम लोगों ने काफ़ी पाकिस्तानी कोचेज़ के साथ काम किया, वी नो उनका माइंडसेट क्या है और मेरे ख़्याल से जो यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ और अ, उनको जी। ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया और मेरे ख़्याल से वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, आखिर में 2 सवाल आपसे बिस्मा कि आपकी ओडीआईज़ में माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ओवर 2600 रन्स और टी20s के अंदर आपके ओवर 2000 रन्स यहाँ भी हैं और पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा आपके कारनामे हैं। 50s आपकी हैं, ओडीआईज़ के अंदर 14 और फिर टी20s के अंदर 11 है ख्वाहिश कि सेंचुरी बनाई जाए और वो जो एक स्टारडम मेंस क्रिकेट के अंदर सेंचुरी बनाने के बाद प्लेयर्स को मिलता है और बिस्मा मारूफ ऑलरेडी बहुत आप माशाल्लाह फ्रीक्वेंट रन स्कोर कर रही हैं, आप बहुत प्रोलिफिक रन स्कोरर हैं। है कि कोई रिकॉर्ड बना दूं और कोई सेंचुरी कोई ऐसा कारनामा जो एकदम से ज़्यादा हाईलाइट हो और आप अट्रैक्ट करें आप दीगर और जो वो हमारी वुमेन क्रिकेटर्स हैं, बच्चियां हैं, कि हमारी वुमेन क्रिकेट के अंदर भी अब स्टार्स हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस को डिस्कस किया जा रहा है। जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि सेंचुरी मैंने काफ़ी दफ़ा 3 से 4 दफ़ा मिस आउट हाईएस्ट की है 99 है अपनी। आपका वैसे ओडीआईज़ के अंदर। जी, मैं 3 से 4 दफ़ा 90s पे जी। आउट हुई हुई हूँ, तो मैंने उसको चांसेस मिस किए हुए हैं और मैं खुद बड़ी चा मोटिवेट हूँ कि मुझे ये करना है, सेंचुरी करनी है मैंने। तो आई एम होपफुल कि जब भी नेक्स्ट मुझे जब भी चांसेस मिलते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अपने जो सेंचुरीज़ है, अब उसका सिलसिला है, वो उसको जारी किया जाए। ठीक है, बिस्मा आखिरी सवाल कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं हुई, आईसीसी का डिसीजन आया, आपका मौक़िफ़ उस पे आ चुका है, मैं उस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझते हैं कि मेंस क्रिकेट की तरह पाकिस्तान इंडिया वुमेन क्रिकेट का होना कितना ज़रूरी है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट और दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं, इसके साथ-साथ और पॉलिटिकल मामलात हैं, लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, एक इंडिया पाकिस्तान कॉम्पिटिशन सीरीज़ कितना ज़रूरी है कि वुमेन क्रिकेट को पाकिस्तान में ठीक है, आप हैं, सना मीर हैं, नीरा डार हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना, तमाम टीम को घर-घर लोग जानें, एक पॉपुलैरिटी, एक इंटरेस्ट लेवल जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का होता है। डू यू थिंक कि ये अगर कभी होगी फ्यूचर में, ये पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट को एक रियल जो है वो होप देगी? हम ये होपफुल कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को उनके साथ खेलने का मौका मिले और सीरीज़ हो सके और एज़ बीइंग प्लेयर हम लोग हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हम लोग किसी किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते और बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस फैंस के लिए हमेशा एक्साइटिंग रहे हैं और उनको काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलती है इससे बहुत कुछ हाई पीरियड्स होती हैं। पर एज़ बीइंग एथलीट, एज़ बीइंग प्लेयर्स हमारा जो काम होता है कि हम लोग ऑन फील्ड काम करें और जो आउटसाइड हाइप है, हम जी। लोग उसको ज़्यादा नहीं देखते पर यस जो हमारा जो काम है ऑन फील्ड हम लोग उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और वी मिस दैट और जब भी हमें इंशाल्लाह आगे वी आर होपफुल कि हम लोग को उनके साथ खेलने का आगे मौका मिले। ठीक है, बिस्मा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बेस्ट ऑफ लक कहेंगे बीइंग अ पाकिस्तान वुमन और आपका शुक्रिया कि आपने तमाम सवालात का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, जो क्रिटिसिज़्म या जो स्पेकुलेशन हैं, उन पर भी आपने अपनी राय दी और साथ-साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो नया कोच आएगा, वो आपके साथ मिलकर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को मज़ीद बुलंदियों पर ले जा सके। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।